नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर कई सारे हार्ट पेशेंट्स की ये धारणा है कि अगर उनके हार्ट वेसल्स में ब्लॉकेज है तो इसका इलाज बाईपास सर्जरी ही है। लेकिन माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली के पास एक ऐसा टेस्टेड कॉपीराइटेड प्रोसीजर है जिसे कहते हैं हम SHS यानी कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, जिसके माध्यम से बिना ऑपरेशन के यानी नॉन सर्जिकल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। दुर्भाग्य से कई सारे लोगों को इस प्रोसीजर के बारे में मालूम नहीं और शायद सब लोग बाईपास सर्जरी करना प्रेफर करते हैं, लेकिन एक बार इस मेथड को समझ जाए तो हो सकता है इस तरफ रुख हो उनका। ये SHS क्या है और ये कैसे फ़ायदेमंद है और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली की सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कीर्ति डागोर सावरकर को यहाँ आमंत्रित किया है और इनसे हम जानेंगे कि ये एग्जैक्टली SHS क्या है। मैडम नमस्कार। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप एक पेशेंट का वीडियो देख लीजिए जो मुल्ताई निवासी है और इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस इस वीडियो क्लिप में बताया है। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज़? मेरा नाम संतोष कुमार साबले है। मैं मुल्ताई से निवास करता हूं, डिस्ट्रिक्ट बैतूल, मध्य प्रदेश से। अभी 18 में मुझे अचानक तो हल्का सा पेट में गैस टाइप में लगने लगा। मिसेस को बोला कि पेट में गैस हो रही है, थोड़ा सा पसीना भी आ रहा, कुछ अच्छा यानी भारी भारी लग रहा। मिसेस बोले चलो, बोले अपन चलते बोले दिखाने। तो मैं अपने वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल बैतूल में ही चला गया। उन्होंने देखा और बोला कि आपको तो अभी अटैक आ रहा है। बोले एंजियोग्राफी में मुझे 3 ब्लॉकेज बताए। डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था। एंजियोप्लास्टी तो हो नहीं सकती क्योंकि V आकार में थी। तो उन्होंने बोला कि आपका बाईपास ही होगा। बोले बाईपास के उन्होंने पैसे बताया, उन्होंने 3 लाख 3.5 लाख रुपये लगे। मैं वहाँ से निकल चुका। 10वें दिन उससे पहले बीच में ऐसी एक मोहल्ले में हमारे काकड़े साहब करके हैं, तो वो आए उनसे मिलने के लिए। तो वो बोले मैं माधवबाग गया था, बोले वहाँ पे ऐसा मैं अब बोले 62 साल का हुआ, 2011 में। आज उनसे 8-10 साल से वो कंटिन्यू स्वस्थ है बिल्कुल। माधवबाग के लिए वहाँ से निकल पड़ा मैं। यहाँ आने के बाद में यहाँ पे भी उन्होंने 3 दिन मुझे एडमिट किया। यहाँ पे 3 दिन में पूरे पंचकर्म करवाए। पंचकर्म करवा के हल्का और रिलीफ टाइप लगने लगा। फिर यहाँ का जो आहार पूरा, यहाँ का जो किट दिया गया है, वो किट को सुबह शाम वैसे ही। फिर मेरा परिवार 18 लोगों का परिवार एक साथ में है, तो 18 लोगों के लिए एक साथ में 17 लोगों का अलग खाना बनता है। सिर्फ मेरा अकेले का सिर्फ अलग खाना बनने लगा। माधवबाग के जो ट्रीटमेंट या जो इलाज हो रहा है उससे बहुत खुश हूँ और मैं अन्य लोगों को प्रेरित करना चाहूँगा कि कम से कम मुझे देखे। मैं अभी बिना बाईपास, बिना सर्जरी के, बिना इसके अभी हूँ और सिर्फ माधवबाग की बदौलत ही हूँ। मैडम जैसे मैं बता रहा था इंट्रोडक्शन में कि SHS एक कॉपीराइटेड प्रोसीजर, एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो पेशेंट जब आपके माधवबाग हॉस्पिटल में आता है तो आप उसको कैसे कन्विंस करती हो कि वो हार्ट के जो ब्लॉकेजेस है उससे वो दूर हो सकता है, मुक्त हो सकता है और एक हेल्दी लाइफ जी सकता है? जैसे कि ब्लॉकेजेस बनने की प्रक्रिया क्या होती है, पहले तो हम पेशेंट को वो एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लॉकेज एग्जैक्टली है क्या और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका किस चीज़ पे इफेक्ट होता है, किस चीज़ से वो कम किया जा सकता है, ये हम चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को। ठीक है, और हमारा जो प्रोसीजर है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस को किस तरह रिवर्स करता है, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, हम ये पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपरली। तो इससे उनका जो साइकोलॉजी है, नर्वस होना सब दूर हो जाता है और कॉन्फिडेंसली आते हैं आपके पास। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि माधवबाग के पास जो कॉपीराइटेड प्रोसीजर जो कि एक नॉन सर्जिकल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थेरापी है, इसके माध्यम से कई सारे 10 लाख से भी ऊपर जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हुए हैं और उन्हें ना हार्ट की बीमारी है, ना डायबिटीज़ की बीमारी है, ना कोलेस्ट्रॉल, ना BP, ना ओबेसिटी, ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि ये प्रोसीजर क्या है तो आपको नियरेस्ट MB डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, वरना या फिर बाद में एक मिस्ड कॉल देंगे आप 02248930202 पर आप फ़ोन कर सकते हो। मैडम ये पूछना चाहता था कि जैसे आपने बताया कि कॉपीराइटेड प्रोसीजर है, उसके माध्यम से आप पेशेंट्स को क्योर करते, उनका जो डर है उसको दूर कर देते हैं आप। ऐसा हो सकता है बाय चांस कि एक पेशेंट इस मेथड से ठीक हो गया होगा, मतलब इट मस्ट हैव बीन अ कोइंसिडेंस, और फिर अपने व्यूअर्स को आप कैसे कन्विंस करोगे कि ये नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जैसे कि आपने कहा लक बाय चांस नहीं होता है किसी भी ट्रीटमेंट में। हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो साइंटिफिक, उसका जो है पैरामीटर फर्स्ट डे दिया जाता है कि पेशेंट की पैरामीटर्स फर्स्ट डे क्या है
उसके अकॉर्डिंग उनका धीरे धीरे डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करके हम 7th डे पे उनके पैरामीटर्स रिपीट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से ही हम पेशेंट का इम्प्रूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि लैंसेट और अमेरिकन कार्डियोलॉजी जर्नल में हमारे पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। उसमें हम जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रेस टेस्ट जैसे है कि मेरा पेशेंट जो है फर्स्ट डे उसका एक्सरसाइज टॉलरेंस कैपेसिटी क्या थी और 7th डे क्या है, इसका कंपैरिजन करके पेशेंट स्वयं अपना एक्सरसाइज टॉलरेंस कितना बड़ा है वो अनुभव कर सकता है, एनालाइज कर सकते हैं। बिल्कुल जी। कि आज अगर जैसे पेशेंट 4 कदम चलता है तो ट्रीटमेंट के बाद वही पेशेंट 10 से 15 कदम चलने लगता है, उसके बाद में भी उसको तकलीफ नहीं होती, या तकलीफ जो शुरू में फर्स्ट डे में थी वो बाद में धीरे धीरे कम होने लगती है स्टेप बाय स्टेप। जी। मैडम जैसे बता रही थी, जैसे इंटरनेशनल जर्नल्स है, जैसे जापी नाम का एक इंटरनेशनल जर्नल है, जर्नलिस्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, ये एक मैगजीन है। ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल जर्नल एक जर्नल है, और भी ऐसे कई सारे रिसर्च पेपर्स या जर्नल्स हैं जिसके माध्यम से माधवबाग को एक रिकग्निशन मिला है कि उनका जो प्रोसीजर है वो कॉपीराइटेड प्रोसीजर के बावजूद बहुत बेहतरीन प्रोसीजर है। अलावा इसके, जैसे मैडम ने कहा कि करीब करीब 150 से ऊपर रिसर्च पेपर्स के आधार पर इन्होंने जो मेथोडोलॉजी फाउंड किया है, उसी आधार पर आज लाखों पेशेंट्स बड़े खुशहाल लाइफ लीड कर रहे हैं, और हो सकता है कि आगे चलकर ये आप पर भी लागू हो, तो आप शुरू से इसके बारे में ज़रा सावधान रहिएगा। 7 डेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं आप माधवबाग के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, एग्जैक्टली होता क्या है, और 7 डेज में रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा होता है? हम 7 डेज रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट जो है मोस्टली कार्डियक पेशेंट को ठीक करने के लिए करते हैं, लेकिन साथ ही हम जो उनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये सब चीज़ों को भी आयुर्वेदिक पंचकर्म ट्रीटमेंट द्वारा और जो लाइफस्टाइल जो है अपना उसमें परिवर्तन के द्वारा, दिनचर्या जो प्रोसीजर होती है और जो अपना डाइट चेंजेस होते हैं, डाइट में अपने मेडिटेशन होता है, योगासन होते हैं, उनके द्वारा हम 7 डेज का जो रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट है वो पूरा उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक, मतलब दिनचर्या में क्या क्या एग्जैक्टली होता है, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट? अर्ली इन द मॉर्निंग सिंस 4 o'clock हम पेशेंट को उठाते हैं, उनका प्रॉपर चेकअप होके उनसे एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, मॉर्निंग वॉक करवाई जाती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट एंड कैपेबिलिटी। उसके बाद हम प्रॉपरली उनका योगासन एक सेशन होता है, योगा जो भी पेशेंट को उनके डिसीज़ के अकॉर्डिंग प्रॉपर एडवाइजेबल है वो योगासन उनसे करवाए जाते हैं, उनका कैपेसिटी डे बाय डे इम्प्रूव किया जाता है सिंस फ्रॉम द फर्स्ट डे टू 7th डे। ये डिफरेंट उनके आपके जो जी बिल्कुल तय एक रूटीन एक्सरसाइजेस है, बिल्कुल। ये कराते हैं। डाइट में कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है मैडम? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो डाइट हम लोग प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, एक तो उनके जो डायबिटीज़ बोलिए या ब्लड प्रेशर या कार्डियक डिसीज़, जो उनके डिसीज़ के अकॉर्डिंग उनका कैलोरी वाइज बाइफरकेशन करके दिया जाता है, जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जी, एज का कोई क्राइटेरिया रहता है कि? नो, नॉट एग्जैक्टली एज का कोई क्राइटेरिया है, बट इट्स द डिसीज क्राइटेरिया एंड पैरामीटर्स क्राइटेरिया, इस आधार पर करते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहिबा जैसे बता रही थी कि इनके जो डेली रूटीन है 7 डेज़ का रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट, उससे लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है, जैसे कि बीपी पेशेंट्स है, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स है, या डायबिटिक पेशेंट्स है, हार्ट पेशेंट्स है, या ओबेसिटी के भी केसेस है। ये सब इनके एक फिक्स्ड डाइट प्लान के अनुसार उनको वो पर्टिकुलर डाइट प्लान दिया जाता है, और 7 डेज़ की ट्रीटमेंट के बाद वो काफ़ी हल्का और सुस्त रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि एक और पेशेंट का वीडियो सुने हम, और देखते हैं कि इनको कैसी राहत मिली है माधवबाग में आने के बाद। कैन वी हैव द वीडियो अगेन प्लीज़? मेरे को डायबिटीज़ थी 10 साल से, और डायबिटीज़ मेरी ज़्यादा थी। डायबिटीज़ की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो हार्ट में एक जगह ट्रीटमेंट कराए। ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर मुझे एक जन ने माधवबाग का एड्रेस दिया, तो यहाँ पर मुझे शिफ्ट किया। यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। ट्रीटमेंट के वजह से मेरा थोड़ा डायबिटीज़ का ज़्यादा बहुत कंट्रोल में आया, काफ़ी कंट्रोल में आया। कहाँ 400 450 रहता, अभी डायबिटीज़ मेरा माशाल्लाह एकदम 130 140 180 ऐसा हो गया। हाँ, और खाना वगैरह का बहुत अच्छा है यहाँ पे देखभाल, डाइट्स वाला खाना देते हैं सुबह में, मॉर्निंग में फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ का मतलब टाइम टू टाइम एकदम ध्यान रखते हैं। मेडिसिन वगैरह भी एकदम टाइम टू टाइम ला कर देते हैं एकदम जगह पे। अगर कोई चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, जैसे मैं नहीं जाती हूँ तो रूम में मंगाती हूँ, तो रूम में मुझे ला कर देते हैं, खाना भी जो भी है और मेडिसिन वगैरह भी सब टाइम टू टाइम ला के देते हैं। अब मुझे इस वजह से ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मेरी तबीयत थोड़ी बेटर लग रही है। अभी आज मेरा 6ठा दिन है, कल डिस्चार्ज होने वाली हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, एकदम सुकून वाला है। जैसे बोलता है ना, एक पेशेंट को चाहिए रहता है,
वैसे एकदम सुकून, अच्छा एकदम। मैडम मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द रीजंस कि जो हार्ट डिजीज़ में डेवलप होता है बिल्कुल, तो डायबिटीज़ के लिए भी ट्रीटमेंट मेथड है माधवबाग के पास, और इसके अलावा और कौन से ऐसे बीमारियां हैं जिसका माधवबाग सक्सेसफुल इलाज करते आ रहा है? डायबिटीज़ जो है हमारे पास, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि जन्म से ना होकर हमारे खान पान की गड़बड़ी के या लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंस के कारण हुआ है, उसको हम डेफिनेटली रिवर्स कर सकते हैं। और उसके अलावा जो भी रिस्क फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं जाके हार्ट डिसीज़ को जन्म देते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, बढ़ा हुआ थायराइड, है ना, डिस्टर्ब रूटीन जो है हमारा, एंजाइटी, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके एट द एंड हार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम उन सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं। जी ये जो मैं कह रहा था कि डायबिटीज़ कुड लीड टू हार्ट डिजीज़, तो एग्जैक्टली क्या रिलेशन है, लिंक है इसमें? डायबिटीज़ कहीं ना कहीं जो है कि हमारे ब्लड में जो है घनता बढ़ती है, मीन्स कि जैसे नॉर्मल पानी और शक्कर के पानी में जितना डिफरेंस होता है, विस्कोसिटी जी एग्जैक्टली, कि जो नॉर्मल पानी जितना स्पीड से फ्लो करता है उतना शक्कर का पानी या पाक नहीं फ्लो कर पाता है। एग्जैक्ट डिफरेंस हमारे नॉर्मल ब्लड और डायबिटिक ब्लड में होता है। उसमें विस्कोसिटी बढ़ जाती है, क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, उसके कारण कहीं ना कहीं डायबिटीज़, जिसे हम साइलेंट किलर बोलते हैं, कहीं ना कहीं जाके इन फ्यूचर हार्ट को तकलीफ दे सकता है, क्योंकि वो सर्कुलेशन को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। जी हम अपने दर्शकों को फिर से एक बार बता दें कि माधवबाग के पास जो कॉपीराइटेड प्रोसीजर है SHS जिसको कहते हैं संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, ये जो एक मेथडोलॉजी, ये एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट थेरेपी है, आयुर्वेदिक प्रोसीजर है, और इससे लाखों लोगों का फ़ायदा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर ये सूटेबल है या नहीं, तो आप नियरेस्ट MB डॉक्टर माधवबाग के डॉक्टर को संपर्क करें, वरना या तो फिर एक मिस्ड कॉल दे 02248930202 पर, और डॉक्टर्स आपको गाइड करने के लिए तत्पर रहेंगे वहाँ पर। हमने सुना कि माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली में कार्डियक रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस कराते हैं, तो ये कार्डियक रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस होता क्या और कब कब कराना पड़ता है, और सभी पेशेंट्स के लिए करना ज़रूरी है या डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ कंडीशंस? कार्डियक रिहैब एक्सरसाइजेज जो है वो सभी पेशेंट कर सकते हैं, नॉर्मल भी, और जिनको प्लास्टी हुआ है या बाईपास हुआ है, ऐसे सभी पेशेंट उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिसमें हम योगा, जो कि उपयोगी होता है हार्ट डिसीज़ के लिए, उसका इस्तेमाल करते हैं। स्पायरोमेट्री, जिसमें लंग्स और कार्डियक दोनों ही मसल्स का कहीं ना कहीं एक्सरसाइजेस होता है, ठीक है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है, इनको हम इंक्लूड करते हैं। हाँ, अलावा इसके और कोई उनका डाइट प्लान उस समय कुछ इफेक्ट होता है या फिर बाद में उनका नॉर्मल डाइट चलते रहता है, उसके साथ साथ ये एक्सरसाइजेज भी चल रही है? जी रेगुलरली नॉर्मल डाइट हम शिफ्ट करते हैं, लेकिन उनके पेशेंट के पैरामीटर्स के ऊपर है वो। जैसे पेशेंट मेरा एक डायबिटिक है, मुझे उसको 3 मंथ्स तक, मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि 3 मंथ्स तक उनको जो है हम एक प्रॉपर डाइट प्लान पे रखते हैं। उसके अकॉर्डिंग उनके पैरामीटर्स जैसे चेंजेस होते हैं, इम्प्रूवमेंट होने लगता है, हम लोग उनको नॉर्मल टू बैक टू नॉर्मल हम उनको शिफ्ट करते हैं, प्रोवाइडेड कि उन्होंने थोड़ा जो एक्सरसाइजेस या रूटीन हमने जैसा बताया है वो थोड़ा फॉलो करना चाहिए। जी, दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन मैडम। जैसे माधवबाग इज़ वेल नोन कि फॉरेन पेशेंट्स भी आते हैं यहाँ पर विजिट करने, क्योंकि उनको आयुर्वेद में ज़्यादा विश्वास होने लग गया है अभी। तो ऐसे पेशेंट्स को 7 डेज़ तक तो आप बहुत अच्छे से केयर कर लेते हो, 7 डेज़ के बाद छुट्टी हो जाती है उनकी, छुट्टी होने के बाद वो अपने अपने देश चले जाते हैं, तो आप उसके बाद उनको कैसे मॉनिटर करती हो, या कोई डिवाइस है आप जिससे उसको ट्रैक रखते हो, या उनका फूड, डाइट प्लान, एक्सरसाइज, योगा, ये सब बराबर कर रहे या नहीं कर रहे, या आपके एफर्ट्स कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहे, या आप इसको कैसे ट्रैक करती हो? जी बिल्कुल, माधवबाग में यही एक स्पेशलिटी है कि वो सिर्फ पेशेंट को ट्रीट करके छोड़ नहीं देते हैं, वो उनका प्रॉपर अप टू द एंड उनका फॉलोअप रखते हैं। उसके लिए हमारे पास एक MIB पल्स ऐप करके एक स्पेसिफिक ऐप है, जो कि हमारे पेशेंट के आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन मैनेजमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है हमें, जिसमें पेशेंट अपने घर पे ही अपने ब्लड शुगर, BP, वेट, डेली उनका वॉकिंग स्टेप्स कितना है, ये सब चीज़ें मैं एज ए डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठ के पेशेंट का कहीं भी हो वो चाहे, मैं मॉनिटर कर सकती हूँ। मतलब रिमोट? जी बिल्कुल, एक सेंसर जो है हमने फिट करके रखा है पेशेंट के पास, जिससे हमें पेशेंट जो कि है रेगुलरली कितना वॉकिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कितना कर रहे हैं, वो प्रॉपरली अपडेट होते रहता है। माधवबाग के कई सारे पेशेंट्स इस MIB पल्स नाम के ऐप को उन्होंने डाउनलोड कर रखा है, आप भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ प्ले स्टोर जाना है और MIB पल्स ऐप को डाउनलोड करना है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदा नंबर 1 जो मैं गिना सकता हूँ वो है कि आप डॉक्टर माधवबाग के डॉक्टर्स के साथ संपर्क में रहोगे या कॉन्टैक्ट में रहोगे, उसमें जो भी आपके जो मुश्किलें आ रही, प्रॉब्लम्स आ रही, वो डिस्कस कर सकते हो उस पल्स ऐप के द्वारा।
अलावा इसके इस MIB पल्स में करीब 450 से अधिक डॉक्टरों की एक्सपर्ट गाइडेंस है, और न केवल इतना ही बल्कि थाउजेंड्स ऑफ वीडियो क्लिप्स ऐसे भी है जो आपको प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज या फिर योगा, व्यायाम, प्राणायाम, इस किस्म की बातों को कैसे किया जा सकता है, ये डिवाइस ये में बताया गया है। और अलावा इसके जैसे कि मैंने कहा कि फॉरेनर्स भी इस MIB पल्स ऐप के द्वारा माधोबाग हॉस्पिटल कोंडाली के संपर्क में रह सकते हैं। पेशेंट को आप कैसे कन्विंस करते हो 7 डेज़ के बाद कि अब वो अपनी बीमारी से मुक्त हो गए? मतलब 7 डेज़ का ट्रीटमेंट दे दिया तो और आपने कहा तो वो ठीक हो गए, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, या आप कन्विंस करते हो कि अब वो ठीक हो गए? कोई साइंटिफिक रीजनिंग है उसके पीछे? जी बिल्कुल। पहली बात तो जो पेशेंट सिम्टम्स लेके हमारे पास आता है कि उनको जो परेशानी फर्स्ट डे थी उसमें 7th डे में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो हम और पेशेंट दोनों ही भली बात ही जानते हैं। कहीं ना कहीं पेशेंट के जो सिम्टम्स है, जो तकलीफ लेके वो हमारे पास आता है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट देते हैं। ठीक है, जैसे सीने में दर्द होना है, सांस फूलना है, या वेट लॉस है। 7 डेज में जो भी एक एवरेज वेट लॉस हो सकता है 2 to 3 kgs का, वो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करते हैं। यानी वो पेशेंट खुद कन्विंस होता है कि ये मैं 7 डेज पहले क्या था और 7 डेज के बाद में क्या हो गया। जी बिल्कुल। वो जो 7 डेज का जो हमारा डेली रूटीन है, शेड्यूल है, इंक्लूडिंग दिनचर्या, योगासन, मेडिटेशन, पंचकर्म, डाइट, उसके बाद पेशेंट को स्वयं एनालाइज, यानी पेशेंट को रियलाइज होने लगता है कि उसका इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है, डाइट और ये सब जो रूटीन हमने चेंज किया है वो उसके लिए कैसे हेल्पफुल है। आपने एक वर्ड यूज़ किया पंचकर्मा, ये एग्जैक्टली क्या होता है? हमारे दर्शकों को सिंपल लैंग्वेज में समझाइए। जी बिल्कुल, मैं एक सिंपल भाषा में कहूँगी तो पंचकर्म 5 कर्मों का सेट होता है, और स्पेशली जो माधोबाग का है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, उसमें हम स्नेहन, स्वेदन, हृदय धारा, हृदय लेपन और बस्ती ऐसी प्रोसीजर इंक्लूडेड कर। स्नेहन जो है जो मसाज, एक नॉर्मल भाषा में अगर मैं बोलूँ लेमैन लैंग्वेज में, तो मसाज की जाती है एक मेडिकेटेड ऑयल से। जी बिल्कुल। पेशेंट के डिसीज के अकॉर्डिंग वो हम मेडिसिन यूज करते हैं। ये स्नेहन हो गया। किसी भी चीज को ऑयलिंग करना मीन्स स्नेहन। ठीक है। उसके बाद स्वेदन, स्वेदन मीन्स स्टीमिंग। हम एक चेम्बर होता है, उसमें पेशेंट को कुछ देर तक रखते हैं और पूरी बॉडी, होल बॉडी को स्टीम दिया जाता है मेडिकेटेड काढ़े से। 3rd स्टेप इज हृदय धारा, एक स्पेसिफिक काढ़ा जो है कि स्पेसिफिक डिस्टेंस से पेशेंट के चेस्ट एरिया में, थोरैसिक एरिया में ड्रॉप किया जाता है। ठीक है। जो हमारे हार्ट का जो मेन काम होता है सर्कुलेशन, प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन करना, कहीं ना कहीं हमारी पंचकर्म ट्रीटमेंट जो है स्नेहन, स्वेदन, ये उसके दोनों ही काम जो है, एक तो आर्टेरियल सर्कुलेशन प्रॉपर होना और वेनस रिटर्न जो है, वेनस ड्रेनेज प्रॉपर होना, इनमें हेल्प करता है। जी मैडम, जैसे ये पंचकर्मा की बात करें, ऑल द 7 डेज से पंचकर्मा उनको जी बिल्कुल डेली पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको कितने सेट्स देना चाहिए ये हम डिसाइड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग डेली पंचकर्म होते हैं ट्वाइस अ डे। तो ये अश्योर है प्रोसीजर, और इस माध्यम से कई सारे पेशेंट्स ने 7 डेज़ के अंदर रिलीफ महसूस करना शुरू कर दिया है। ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं, इसके लिए अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930202 पर, और डॉक्टर्स आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। मैडम, कई बार ऐसा होता है, आज दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, शायद उनके जहन में भी बात आई हो कि 7 डेज़ के ट्रीटमेंट के बाद बाई चांस कुछ इमरजेंसी आ गई, और उस इमरजेंसी में को टैकल करने के लिए क्या माधोबाग सुसज्जित है विद ऑल द इक्विपमेंट्स, एडवांस ट्रीटमेंट थेरेपीज वगैरह? जी बिल्कुल, हमारे पास ICU सेटअप है जिसकी में मॉडर्न इक्विपमेंट्स है जो कि किसी भी इमरजेंसी के समय काम आते हैं। वेल ट्रेन नर्सिंग एंड डॉक्टर स्टाफ है, एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल है। हम रेसिडेंस डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं 24/7। मैडम, आमतौर पे हम देखते हैं कि अगर कोई पर्सन बीमार पड़ा तभी वो डॉक्टर के पास जाता है, एक इंडियन मेंटेलिटी है। लेकिन अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर रेगुलर चेकअप से, डिस्पाइट बीइंग नॉर्मल, वो फिर भी अपना रेगुलर चेकअप करा लेता है। तो इस बारे में आपके क्या विचार, और माधोबाग कैसे हेल्प करेगा? जी बिल्कुल, जैसे आयुर्वेद का एक प्रयोजन ही है, मैं अब एक छोटा सा श्लोक बोलना चाहूँगी कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर्यस्य विकार प्रशमनम च। मीन्स उसका मतलब ये है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे, और दूसरी चीज किसी कारण से अगर व्याधि हो जाती है तो उसको ठीक कैसे किया जाए। तो ये जो माधोबाग है दोनों ही चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉलो करता है कि अगर व्यक्ति को कुछ बीमारी ना हो तो वो रेगुलरली अपना चेकअप करा के भविष्य में होने वाली जो चीज़ें हैं या पॉसिबिलिटीज़ है उसको शुरू के लेवल में ही कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। अदरवाइज कुछ बीमारी हो चुकी हो तो उसको हम क्योर कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस डैमेज प्रिवेंट कर सकता है काफ़ी।
तो एक कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है, क्योंकि आज के ज़माने में सब लोग स्ट्रेस्ड है, करीब 30-40 साल की उम्र में उनको ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जी, जबकि बिल्कुल। पहले 60-70 के बाद ये प्रॉब्लम। तो ये जो फास्ट पेस्ड लाइफ है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो अभी के जनरेशन में अभी के समय जो है कि ब्लड प्रेशर की काफ़ी पेशेंट्स हो चुके हैं और डायबिटीज़ ऑलमोस्ट एक 80 to 90% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ से कहीं ना कहीं या ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। तो अभी एज का तो काफ़ी लिमिटेशंस नहीं है, किसी भी एज में आपको कोई भी व्याधि हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी एज में आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए उसका प्रॉपर एनालिसिस, रेगुलर चेकअप काफ़ी ज़रूरी है। मतलब राइट फ्रॉम 30 to 40 ईयर्स के बीच में जी, स्टार्ट बिल्कुल, करनी चाहिए, बिल्कुल। रेगुलर एक रूटीन चेकअप जैसा। बिल्कुल। दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि जैसे आमतौर पे होता है कि हम कुछ टर्मिनोलॉजी सुन लेते हैं और सभी डरावने टर्मिनोलॉजी से, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ये सब क्या होता है और कैसे उसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं? जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा जो साइंटिफिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे हार्ट में कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है जिसके कारण हमारे हार्ट्स के जो है फंक्शनिंग, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो कि सर्कुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो चलता रहता है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करता है। जब इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है दैट एंड्स टू हार्ट फेलियर, ठीक है। कहीं ना कहीं कंडक्शन में जो हार्ट की जो फंक्शनिंग है कि उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है उसमें गड़बड़ी आती है, दैट्स इज हार्ट फेलियर। और हार्ट अटैक मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड भी नहीं मिल रहा उसको, ऐसा जी कुछ? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, मतलब हार्ट को जो कॉन्स्ट्रिक्ट या रिलैक्स होना चाहिए था एक सर्टन अमाउंट में, वो कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाता है। उसका जो प्रेशर है वो अंदर का जो है ब्लड सर्कुलेशन के जो रिक्वायर्ड हो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। जी। उस कंडीशन में हार्ट को अपने या बॉडी को जो प्रॉपरली सर्कुलेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता मिल है टू द हार्ट एंड टू द बॉडी। तो बोथ जो दोनों ही चीज़ें वो हैम्पर होती है कहीं ना कहीं, उस कंडीशन में वो हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है, ठीक है। कि हार्ट कहीं ना कहीं जो उसका काम है प्रॉपरली वो नहीं कर पाया, फेल हो गया, ठीक है। फेल हो गया लेकिन फिर भी पेशेंट जिंदा रहता है? नहीं, हार्ट फेलियर जो है थोड़ा फैटल है एज कम्पेयर तो, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जी। ये है, तो थोड़ा सा हार्ट फेलियर इट्स एन इमरजेंसी, अच्छा, ठीक है। हाँ। अगेन हार्ट अटैक जो है वो थोड़ा एक अलग चीज़ है कि आपको ब्लॉकेज हो या आपको कोई भी रीज़न हो, आइदर इन एनी रीज़न, उसके कारण कहीं ना कहीं एक क्लॉट जो है आपकी आर्टरी में आके फंस जाता है और उसके जो आगे का जो पोर्शन है हार्ट का उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाता है, ठीक है। उस कंडीशन में वहाँ के जो टिश्यूज़ है वो डेड होने लगते हैं। उस कंडीशन में जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम है कहीं ना कहीं वो हैम्पर होता है। उस दैट कंडीशन इज हार्ट अटैक। बट उसमें कुछ टाइम लिमिट है कि डॉक्टर का जल्दी पहुंचे? जी बिल्कुल, मोस्ट प्रॉपर्ली तो हमारे बॉडी में ही जो हमारा सिस्टम है इतना एक्टिव होता है कि अगर ऐसी इमरजेंसी कुछ होती है तो जो क्लॉट डिसॉल्व करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो बॉडी से ही रिलीज होते हैं। इन केस हमारी बॉडी के जो सिस्टम है फिजियोलॉजी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने के कारण अगर ये एंजाइम सीक्रेट नहीं होते तो हमें कहीं ना कहीं बाहर से इंजेक्शन के थ्रू ये एंजाइम्स लेने पड़ते हैं जो कि क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में एज कंपेयर्ड हम लोग हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट, तो वी नीड टू रश अर्ली टू द डॉक्टर। अर्ली टू द डॉक्टर विद इन पॉसिबल कि एक 6 मिनट्स में होना चाहिए। अच्छा, हाँ, अदरवाइज एक इमरजेंसी क्रिएट हो सकता जी, है। बिल्कुल। जी। मैं ये सब इसलिए पूछा था क्योंकि एक पेशेंट कह रहा था कि उसने अपने जो स्टार्टिंग वाला वीडियो देखा हमने, संतोष साबले, उनका ऐसा कहना है कि वो उनके पेट में गैसेस टाइप निर्माण हुआ और फिर वो वाइफ के साथ चले गए हॉस्पिटल, पता चला कि गैसेस नहीं है, वो हार्ट के प्रॉब्लम से ग्रसित थे। तो ऐसे चांसेस आ जाते हैं कि कभी कभी हम गैस समझ के उसको कैजुअली ले लेते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे कई बार होता है क्योंकि हार्ट अटैक की कंडीशन में कई बार गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी होते हैं। शुरू में जैसे लगता है हमें कि अनकंफर्टेबल इन स्टमक, जैसे गैसेस हो रहा है या एसिडिटी बढ़ रही है, इस टाइप का कंडीशन हो सकता है। तो कई बार ये मिसगाइड हो सकता है कि हार्ट अटैक है या एसिडिटी है सिंपल। तो हमें किसी भी सिम्टम्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। राइट, तो एज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर आप क्या गाइडेंस दोगे मैडम व्यूअर्स को कि क्या करे, एडवाइस क्या दोगे आप? बिल्कुल, पहली बार तो अपना जो है कि कहीं भी अगर सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा समय तक चलते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आइदर एसिडिटी और एनीथिंग, छोटा से छोटा सिम्टम्स भी जो है उसका रेगुलर चेकअप होना चाहिए, प्रॉपर उसका कि निदान होना चाहिए कि उसका कारण क्या है और वो ट्रीट होना चाहिए। तो मैडम ने जो कुछ कहा एक सुंदर अंदाज में मैडम ने समझाया, गाइडेंस दिया है, एडवाइस दिया है। इन शॉर्ट उसको अगर कहना है तो हम ये कह सकते हैं कि माधवबाग फर्स्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड है जो कि
नॉन इन्वेसिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से कई लाखों पेशेंट्स को ठीक किया, न केवल हार्ट के प्रॉब्लम्स को बल्कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ओबेसिटी जैसे फैक्टर्स को भी कंसीडर किया। माधवबाग के पास एक डेडिकेटेड टीम ऑफ डॉक्टर्स है, एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स है और रेजिडेंशियल डॉक्टर्स भी अवेलेबल है जाके 24 आवर्स यू आर बीइंग मॉनिटर्ड। इतना ही नहीं, माधवबाग के पास एक MIB पल्स भी निर्माण किया गया है जिसमें आप डॉक्टर्स के साथ संपर्क में रह सकते हैं, न केवल संपर्क में बल्कि उसके साथ 450 डॉक्टर्स से भी अधिक डॉक्टर्स की सलाह मशवरा ले सकते हैं आप। थाउजेंड्स ऑफ वीडियो क्लिप्स है जो आपको बता देगा कि क्या डाइट लेनी चाहिए, आपने क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा कब करनी चाहिए, व्यायाम क्या है, प्राणायाम क्या है, फूड क्या इंटेक होनी चाहिए आपकी। अलावा इसके इनके पास एक एडवांस्ड IVR इंटर वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है जिसके ज़रिए आप अगर एक मिस्ड कॉल देते हो 022489300202 पर तो उस समय ये आपका कॉल रजिस्टर हो जाता है। 24 घंटे के अंदर आपको वो कॉल बैक करेंगे डॉक्टर्स और आपको पूछे गए सवालों का अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके डायग्नोसिस में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और यू विल बी इन सेफ हैंड्स। इम्पॉर्टेंटली मैडम ने जैसे ये भी कहा कि डॉक्टर्स इन पेशेंट्स को समझा देते कि वो बीमारियों से कैसे दूर रखा जा सकता है और इसके अलावा डाइट और योगा के बारे में मैडम ने सुंदर लेक्चर दिया। ये फर्स्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड है जो नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट के जरिए आपके ब्लॉकेजेस और हार्ट प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकता है। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर कमिंग, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू।